हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक नाउन। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन से आप क्या समझते हैं? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि नाउन क्या होता है, सो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नेम हो, इट इज़ अ नाउन। मीन्स नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ फीलिंग्स, दीज ऑल आर द नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जानवर, पशु, पक्षी, प्राणी के नामों को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे, मीन्स नाउन के टाइप्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं जो इनको हमने पढ़ना है। पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल। बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन है किसी स्पेशल नेम के लिए हम यूज़ करते हैं। स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग्स। कोई स्पेशल चीज़ हो उसी के लिए हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू मुंबई, तो मैंने मुंबई यूज़ किया यहाँ पे। मुंबई इज़ अ प्लेस, बट मैंने एक स्पेसिफिक नाम बताया मुंबई। आई लाइक टू ईट एप्पल, एन एप्पल, मैंने यहाँ पे एप्पल बताया। तो एप्पल इज़ अ प्रॉपर नाउन। मैंने एक स्पेसिफिक नेम बताया है उस कैटेगरी का, एनिमल में, फ्रूट्स में। ठीक है, ये है हमारे हिमालय, इंडिया, मुंबई, रेड फोर्ट, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। वही कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में चीज़ें कॉमन रहती है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग बिलोंगिंग टू ए कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स बैठे रहते हैं। एक क्लास होती है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। अगर टीचर बोलते हैं कि बॉयज़ प्लीज़ स्टैंड अप, तो सिर्फ लड़के ही खड़े रहेंगे। अगर बोलते हैं कि राम खड़े हो जाओ, तो सिर्फ राम खड़ा होगा। अब इसमें क्या है, मैंने दोनों चीज़ बताई है आपको, प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन भी। तो कॉमन नाउन में क्या होगा कि राम खड़े हो जाओ, बॉयज़ खड़े हो जाओ, लड़के खड़े हो जाओ, बॉयज़ खड़े हो जाओ, वो कॉमन है। तो सभी बच्चे, सभी लड़के क्लास के खड़े हो जाएंगे। पर अगर मैंने वहाँ पे बोला कि राम खड़े हो जाओ, तो सिर्फ राम खड़ा होगा। तो राम इज़ अ प्रॉपर नाउन हेयर। यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है। ये एक और एग्जाम्पल है। दोनों बच्चे ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में। एक और एग्जाम्पल समझेंगे। अब आपको टीचर बोलती है कि बुक्स लेके आओ, तो बुक्स क्या है? कॉमन नाउन। एंड अब मैम बोलते हैं कि आपको आप हिंदी बुक लेके आओ, तो मैम ने प्रॉपर तरीके से बताया है कि आप कौन सी बुक लेके आएंगे, तो हिंदी की। तो ऐसे ही हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब आप कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं कि हम बाज़ार जा रहे हैं, आपने सिर्फ बाज़ार का नाम बताया, आपने प्रॉपर प्लेस का नाम नहीं बताया। तो बाज़ार इज़ कॉमन, और प्रॉपर तरीके से आप चीज़ को किसी को डिफ़ाइन कर रहे हो, तो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन, कि हम उसे प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि पिंक बैग लेकर आओ, तो ये पिंक बैग मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि मुझे पिंक बैग चाहिए। एंड कॉमन नाउन कि मुझे बैग चाहिए, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा, किस टाइप का, किस वैरायटी का बैग चाहिए। तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन के बड़े ही डिफरेंस है, जिसमें प्रॉपर हम प्रॉपर तरीके से बताते हैं स्पेसिफिक पर्सन का नेम, और कॉमन नाउन में कैटेगरी आते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर। अब वो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ये वाली टीचर्स बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छी हैं। मैंने सभी टीचर्स को बोला कि सभी टीचर्स बहुत अच्छी हैं और अच्छा पढ़ाती हैं। हिंदी वाली टीचर बहुत ही अच्छी हैं और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। तो अब सिर्फ हिंदी वाली टीचर के बारे में मैंने बताया ना, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? टीचर्स। अब सेम ऐसे ही, गर्ल्स प्लीज़ स्टैंड अप, तो गर्ल्स खड़ी होंगी, तो गर्ल्स क्या है? कॉमन नाउन। राधिका प्लीज़ स्टैंड अप, तो ओनली राधिका क्लास में खड़ी होगी ना, सिर्फ जितने भी राधिका हैं वही सब खड़े होंगे ना। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन के डिफरेंस समझ में आ गए आपको। अब नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन, जिसमें ऑल काइंड ऑफ मटेरियल आएगी। इंक, ऑयल, पेपर, बॉटल, शुगर, गोल्ड, वाटर। ये लिक्विड हो, सॉलिड हो, ये गैस हो, जितनी भी मटेरियल आएगी वो हमारी मटेरियल नाउन में आती है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम किसी चीज़ की ग्रुपिंग और कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। द नेम गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन, पीपल, ऑब्जेक्ट, एनिमल, प्लेसेस,
मीन्स पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, एनिमल, प्लेसेस बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट कैटेगरीज, और उन कैटेगरी को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक नंबर में पूछा जाता है और गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन के बारे में। ग्रुप ऑफ बीज, बंच ऑफ फ्लावर, ये सब ऐसे ऐसे इसके एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें अब हम, कलेक्टिव नाउन में अलग से बहुत सारी वीडियो में दूसरी बनाऊंगी जिसमें बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स होंगे जो हमें लर्न करने में इजी रहेंगे और हम अपने मार्क्स को गेन कर पाएंगे। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आएगा हमारी टाइप ऑफ फीलिंग्स, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग हो चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग हो किसी के लिए। नेम ऑफ थिंग्स विच कैन वी फील, कैन सी एंड अंडरस्टैंड बट कैन नॉट टच। इसमें टच नहीं किया जाता, फीलिंग को टच नहीं किया जाता। हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलेसी, काइंडनेस, पॉवर्टी, ऑनेस्ट, ब्यूटी, हेट, लव, प्राइड, ये सारे हमारी फीलिंग्स हैं जो हम इसको टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो हमारे पांचों नाउन, काइंड ऑफ नाउन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।